जनता के आशीर्वाद से, खास तौर से कैथल कपिस्थल की तपोभूमि में जिस प्रकार का प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है, जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, वो अप्रत्याशित है। पूरी तरह से ज़मीन बदल चुकी है। लोग बेरोज़गारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, तरक्की का घोर अभाव और केवल बंटवारे की राजनीति के खिलाफ अब झंडा बुलंद किए हैं और सरकार से और हुक्मरानों से सवाल पूछ रहे हैं, और जिसका जवाब ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना उनके जो 10 साल के कार्यकाल की जो भारी त्रुटियां हैं, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को बरगलाया और भटकाया, आज उनके पास कोई काटो तो खून नहीं, कोई जवाब नहीं। और इसलिए किसान हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, युवा हो, महिला हो, सब के सब वर्ग आज कांग्रेस का झंडा पकड़कर बदलाव की तैयारी में है। जी, आपने कहा कि ये अल्पमत सरकार है और गिर जाएगी, लेकिन फ्लोर टेस्ट हुआ है जैसे, तो संवैधानिक तौर पर 6 महीने के बाद ही फ्लोर टेस्ट आता है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कोई कानूनी और संवैधानिक प्रावधान नहीं है। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी रहा 10 साल, आपको पता है, और मैं खुद भी वकील हूँ। ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं। अगर गवर्नर जी की अब ये ड्यूटी है, गवर्नर साहब की, जब 3 एमएलओ ने सपोर्ट विड्रॉ कर ली तो सरकार के पास बहुमत है नहीं, तो उन्हें मुख्यमंत्री को बोलना पड़ेगा। वो बाध्य हैं संविधान में, वो नहीं बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा फिर उन्हें बोलने के लिए कि वो बुलाएं और कहें कि आप अपना बहुमत विधानसभा में साबित करिए। सच्चाई ये है कि ये सरकार पहले दिन से ही एक नाजायज सरकार थी। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं दिया। 40 विधायक ही उनके पास थे, और उन जेजेपी को जो वोट मिली थी वो बीजेपी के खिलाफ पड़ी थी। जेजेपी ने कसम उठाकर बीजेपी के खिलाफ वोट मांगी थी। बाद में सत्ता की लोलुपता की ड्योढ़ी पर उन्होंने वो वोट बेच डाली, वो अलग बात है। आज ना निर्दलीय विधायक हैं, ना जेजेपी उनके साथ है, ना उनके पास संख्या बल है। ऐसे में इस नाजायज सरकार को एक क्षण भी गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं। परवीन अत्रे ने एक वीडियो जारी करके ये कहा था कि संवैधानिक तौर पर तो सरकार गिर नहीं सकती है, और दूसरी तरफ नायब सैनी ने भी एक बयान जारी किया है कि अब मतलब कि विधानसभा सत्र बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। क्या उन्होंने संविधान पढ़ा है? क्या उन्हें कानून की जानकारी है? मैं आपके दर्शकों को कहता हूं, जिस सरकार के पास 46 एमएलए नहीं, वो सरकार सत्ता में कैसे रह सकती है? बस एक सीधी सी बात है, किसी संविधान विशेषज्ञ से पूछने की जरूरत नहीं, गांव के साधारण से साधारण आदमी से पूछ लीजिए। बड़ी सीधी बात है। महामहिम, ये मैं मानता हूं कि उनकी नियुक्ति बीजेपी ने की है, पर संविधान में उनका कर्तव्य है कि ऐसी सरकार को या तो बर्खास्त करें और नहीं तो उन्हें बोलें बहुमत साबित करो 24 घंटे के अंदर। जी, अंतिम सवाल मेरा सुशील गुप्ता के लिए, जिसे आप वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन आपके अलावा जैसे और कांग्रेसी नेता हैं जो कलाइद विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आते हैं या पुंडरी के अंदर आते हैं, वो दिख नहीं रहे हैं सर। आदरणीय मित्र, हम सब मिलकर सुशील गुप्ता जी के लिए काम कर रहे हैं। कल आप ये देखेंगे कि मैं और सुशील गुप्ता जी पुंडरी के बड़े बड़े गाँव के अंदर, पाई में, दूसरे गाँव में, और फिर करोड़ा में, भाणा में, हम सब जगह जनसभा कर रहे हैं। बहुत जल्दी मैं गुलाची का भी जाऊंगा और जगह भी जाऊंगा। एक एक गांव में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को, इंडिया अलायंस को जिताएंगे।